जैसा कि आप जानते हैं कि डायरिया का सीजन है, हमारी इमरजेंसीज और ओपीडी अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डायरिया के पेशेंट के साथ भरी पड़ी हैं। आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगी कि जिंक का क्या रोल है और हमें डायरिया के पेशेंट को जिंक क्यों देना पड़ता है। जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बच्चों की कुव्वत मदाफत को बढ़ाता है, जो कि बच्चों की ग्रोथ में, इवन उसके सेलुलर लेवल पे जितने छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट कैटालिस्ट का काम कर रहा होता है। हमारे सेलुलर लेवल पे जो एक्शंस हैं उनको फास्ट कर रहा होता है जिंक। तो हमारे चैनल्स के अंदर जो छोटे माइक्रो लेवल के ऊपर होते हैं उनके अंदर इसके इंपॉर्टेंट कंडक्टिंग किस्म के इफेक्ट होते हैं, जो कि इसके बगैर जो है वो नामुमकिन से वो काम होते हैं। तो डायरिया के अंदर स्पेशली इसका रोल ये है कि ये बच्चों की कुव्वत मुदाफत को बढ़ाता है। नंबर 2, ये हमारे सेल के अंदर जो हमारी अंतड़ियां हैं उसके अंदर जो सेक्रीटरी डायरिया होता है उसमें आयन की सेक्रीशन को कम करता है, जिसकी वजह से जो बच्चे कॉलरा का या हैजा का शिकार होते हैं उन बच्चों को खासतौर पे जिंक से काफी ज्यादा फायदा होता है कि उनमें सेक्रीशन वाला इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जिन बच्चों को पुराने डायरिया होते हैं, जैसे जिन बच्चों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है या दूध से एलर्जी होती है या क्रोनिक डायरिया की वजह से या आईबीडीज की वजह से उनकी गट जो है या सीलियक डिजीज और गंदम की एलर्जी की वजह से बच्चों की गट डैमेज हुई होती है, तो वो जो डैमेज शुदा गट है उसको रिपेयर करने में, उनके सेल को रिस्टोर करने में, चैनल को रिस्टोर करने में जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये वो तीनों इंपॉर्टेंट रोल कि ये बच्चों की कुव्वत मुदाफत बढ़ाता है, ये डायरिया की ड्यूरेशन को कम कर देता है, वो जो हमारी अंतड़ियों में नुकसान हुआ होता है उसको खत्म करके उसकी अंतड़ियों की लाइनिंग को जो है वो रिस्टोर कर देता है, और आयन की कंडक्शन में और सेक्रीटरी डायरिया को रोकने में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। इसलिए डायरिया के केसेस के अंदर या डायरिया के मरीजों के अंदर अगर आप घर में भी मदर 7 to 14 डेज उसको जिंक का जो है वो एक कोर्स करवा देती हैं तो बच्चा बहुत से रिकरेंट डायरिया के अटैक से बच जाता है। थैंक यू।